चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, एक पतंग है जो कि ग्राउंड से, मान लेते हैं ग्राउंड यहाँ पे है, ये ग्राउंड है मान लेते हैं, इससे जो हाइट है, कितना हाइट पे पतंग उड़ रहा है, काइट उड़ रहा है 60 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। ये पतंग है, मान लेते ए क्या है, पतंग है, और बी क्या है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। लिखता है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो पतंग उड़ता है, तो आप लोगों को मालूम हो, जो पतंग उड़ता है तो पतंग में, काइट में क्या होता है, जो सूता होता है वो तिरछा जाता है, नीचे से ऐसे जाता है। तो उसी तरीके से ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट से क्या किया गया, काइट के स्ट्रिंग को यानी रस्सी को यानी सूता को बांध दिया गया, बांध दिया, लाइन थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा खिंचा गया, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग क्या करें, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को इस तरीके से हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद क्या बोलता है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर, 60 डिग्री। इंक्लिनेशन, झुकाव जो है स्ट्रिंग का, सूता का, ग्राउंड से कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। आगे लिखता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बोला कि ये सूता जो है, इस सूता का आपको लेंथ निकालना है, और बिल्कुल सीधा है स्ट्रिंग, मतलब टेढ़ा टोढ़ी या कहीं खींचातानी नहीं है, बिल्कुल सीधा है, और आपको इसका लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का। तो आप जरा एक बात बताइए, ये एंगल है, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। हमको काम इससे डायरेक्ट इसको लेंगे, ये तो हाइपोटेन्यूस है, यहाँ बन रहा है पी और यहाँ बन रहा है एच। तो पी और एच का कॉम्बिनेशन क्या होता है, या तो साइन थीटा लेंगे या फिर कॉसेक थीटा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज अ काइट। ए क्या है, एक काइट है, एक पतंग है, और यहाँ पे नाम देते हैं, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी ट्रायंगल में क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा लेंगे, क्योंकि पी दिया हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। साइन थीटा होता है पी बाई एच, साइन थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना लिखा हुआ 60, पहले नेम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। परपेंडिकुलर कितना ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। साइन 60 का वैल्यू याद करें आप लोग, √3/2, ट्रिक भी बता चुके हैं, ठीक है। और ए बी कितना है 60 है, और ए सी पता नहीं, ए सी हम लोग को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू ए सी क्या होता है, √3 ए सी हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 2 इंटू 60, ठीक है। ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 60, और बाई में √3, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, 120। इसके बाद पता होगा कि बाई में यानी रूट में हम लोग नीचे में डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ते हैं। ये 120 हो गया, ये हो गया √3। तो डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर का हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ √3 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, √3/√3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ऊपर में तो 120 इंटू 120 √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 बता चुके हैं, सेम नंबर जब रूट में रहता है और मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर बाहर आता है। यहाँ से काट देंगे, 3 1 3, 3 4 12 और 0, कितना आया 40 √3 मीटर। यानी एसी जो आया, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आया वो क्या आया हमारा 40 √3 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।